नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पेट के लिए मैथ्स की। जैसा कि आपको पता है मैथ्स जो है पेट में वो 5 अंकों का आता है, 5 अंकों का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैथ्स को मैं छोड़ के जाना कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। कई लोग ऐसे होते हैं इनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है तो वो सोचते हैं कि मैथ्स छोड़ के जाएं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मैथ्स बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। वो 5 अंक आपके फ्री के हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं और वो हर साल वैसे ही पूछे जाएंगे, इस साल भी वैसा ही आएगा। बात कर लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और आपका औसत। अब हम लोग अगर बात कर लें दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है परसेंटेज। परसेंटेज के लास्ट ईयर भी 2 आए थे और इस बार भी उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एक क्वेश्चन आपका औसत का यानी कि एवरेज का फिक्स है, 3 अंक ये आपके हो गए। बचे हुए 2 अंक जो हैं आपके वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और भिन्न तथा दशमलव से आते हैं। अब हम लोग आज दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और भिन्न तथा दशमलव आज आप कवर करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक और चीज बताऊंगी, जो ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के कुछ टाइप बताऊंगी और कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ठीक है कोई क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा। बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू पता करनी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी वैल्यू पता करनी, बाकी दिया हुआ है। जिनको आता है वो तो शायद कर चुके होंगे, इतना आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। जिनको नहीं आता वो अभी कंफ्यूज होंगे। देखिए दोस्तों ये क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा अंडर रूट 4, ये किसके बराबर होगा, 2। क्यों, 2 गुणे 2 ऐसे लिखते हैं तो आप इसमें से क्या कर लेते हो, 2 निकाल लेते हो। 2 है ना, 2 की पेयरिंग बन रही है तो आप क्या करते हो, 2 निकाल लेते हो। अंडर रूट 4 किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 4 जो है 2 के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। यहां पे दिख रहा होगा आपको अंडर रूट 196। आपसे एक बात बोलूं, पहले आप एक काम करना, अगर आपको नहीं आता है तो 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर याद करके जाना है परीक्षा में। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर ज्यादा टफ नहीं, बहुत आसान है, याद करके जाना है। क्योंकि 30 से ज़्यादा तो नहीं पूछा था, लेकिन 30 तक का डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपको तुरंत करने के लिए 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर क्या होता है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, रोज रोज देखना शुरू कर दीजिए। 15 का स्क्वायर क्या है, 16 का स्क्वायर क्या है, सब आपको रटा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या करना है आपको। ये 196 दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। अगर आप नहीं हो तो 14 गुणे 14 करके देखेंगे, ये आएगा आपका 196। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट लग जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 14, है ना। यहाँ पे आप इसको x मान लो, यहाँ पे लिखो x बटे 14 बराबर 72 बटे 56। अब क्या करो आप इसको 7 से 8 की से भी आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8 9 72 और 8 7 56, 8 9 72, 8 7 56। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14, 7 दूनी 14। x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 9 गुणे 2, यानी कि किसके बराबर आ गया, ये 18 के बराबर आ गया। समझ में आ गया, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, सिंपल इसको आपने क्या किया, ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से 9 जा जाएगा और 8 से 7 जा जाएगा। फिर यहाँ 9/7 आया और 7 को आप इससे काट दोगे, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 2 9 18। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 18 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया था। ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनको आता है फटाफट कर लीजिए। अंडर रूट 5 माइनस रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस रूट 3, 1 हाफ, 4 माइनस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा यानी कि रूट a माइनस रूट बी अपॉन रूट a प्लस रूट बी, ऐसी लिखी हुई इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, रूट a माइनस रूट बी अपॉन जो इसका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट यानी कि इस वैल्यू का जो उल्टा होगा। तो रूट a प्लस रूट बी का उल्टा क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट a माइनस रूट बी। इससे ऊपर नीचे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और वैल्यू को सॉल्व कर लोगे। तो याद रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें बताती चल रही है, तो कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही नेक्स्ट स्टेप करना होगा, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। इसको क्या करोगे आप, जो नीचे आपकी वैल्यू दी हुई होगी उसको क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि प्लस वाली चीज को माइनस में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, तो क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, नीचे जो चीज होगी उसका उल्टा यहाँ पे ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही? जो भी चीज़ नीचे होगी उसका ऑपोजिट या फिर उसे कॉन्जुगेट बोलते हैं, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर अंडर रूट 5 माइनस 3 करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस रूट 3, और मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि इसके ऑपोजिट से। यहाँ क्या लिखोगे, अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस रूट 3। ये क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है, a माइनस बी, है ना। a की वैल्यू रूट 5, b की वैल्यू रूट 3। a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई दो चीज दो बार लिखी है तो क्या हो जाती है, 2 का स्क्वायर हो जाती है। दो आपका नंबर 3 बार लिखा है तो ये क्या हो जाता है, 2 क्यूब हो जाता है। वही सेम चीज अलजेब्रा में भी यूज होती है। ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जितने लोगों को फॉर्मूला आता है वो तो शायद कर लेंगे, और जिनको फॉर्मूला नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के बाद में आपको अभी इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड पे आज लिखवा दूंगी, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लीजिए फिर इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हुआ ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। रूट, चलिए हम पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3 अपॉन किसके हो जाएगा, 5 माइनस 3, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3। क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, कितना आएगा यहाँ से देखिए, 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, शायद नहीं आया होगा जिनको फॉर्मूलेज में इशू है। जिनको फॉर्मूले में इशू नहीं उनको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला सिंपल यूज किया गया और आंसर आ गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एसएससी की तरह आपको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पेपर में आपका इनफ टाइम रहेगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुई, कोई ट्रिक से सॉल्व हो जाए। ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेगा, सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है फॉर्मूलेस की, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार आए थे और कौन कौन से इस बार आ सकते हैं, उन सभी की हम यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हम पहले। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा, यही आपका जो मैंने बताया अभी, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सबका फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए एक चीज़ और करेगा, मैं हमेशा ही काम करती हूँ, मैं अभी आप लोगों क्लास में आप देखते हो, या आप लोग भी थोड़ा जल्दीबाजी में मत रहा करो। वैसे मैं जल्दी सोचती हूँ हर चीज़ जल्दी हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहती हूँ। आप लोग ये काम मत करिएगा, जब भी कोई चीज़ करी बड़ा ध्यान से, बड़े ही अच्छे से करी, नहीं तो क्या होता है आसान सी चीज़ भी गलत हो जाती है। वो आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ को, मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। आप किसी की चीज़ अगर सुनते हैं तो उसकी गलतियों को ज़रूर सुना करिए। मैं ये काम बहुत करती हूँ, मैं जल्दी जनरली ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स जो होती हैं इनको, जिनकी वजह से आपकी चीज़ें बाद में गलत हो जाएंगी, वो मैं बहुत करती हूँ। आप लोग वो काम बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन से, थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करिएगा कि चीज़ें गलत ना हो पाए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आगे फॉर्मूला अगर आपका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा हो तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर हम बात कर लें अगर a प्लस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको फिर से हम एक्सपैंड कर लें तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
सेम ऐसे ही अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखें तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले प्लीज आप लोग इस जगह पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम देख लेते हैं आपका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर किसके है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी ये सब बताऊंगी आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस्ड लास्ट टाइम अगर आप पेट में देखेंगे इसी फॉर्मूले पे सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आया था। जिसको ये फॉर्मूला पता होगा उसने तुरंत कर लिया होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको सॉल्व करते करते तो दिमाग ही खराब हो गया, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सिर्फ फॉर्मूला ही काम आता, सोल्यूशन नहीं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियरली दिख रहा है अच्छे से, आपको नहीं दिख रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, मैं और इम्प्रूव करूंगी। उसके आपका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और कोई फॉर्मूला, हाँ एक और रह रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी फॉर्मूला, ये भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर आता है, यहाँ से इसको कर दे रहे हो नहीं तो आप उसी में मल्टीप्लाई कर लोगे। एक आपका फॉर्मूला जो ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी इंटू इस साइड लिख रही हूँ। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको सीधे वैल्यू ये दी जाएगी अपॉन ये दिया जाएगा, आपको a प्लस बी प्लस सी सिंपल करना होगा। ये मैं सब एग्जाम्पल समझाऊंगी, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बस अभी आप सिंपल फॉर्मूला कॉपी करिए। ठीक है, अब अगर हम लिख देते हैं, एक कंडीशन आती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर हो जाता है, 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जाम में ये भी इसका भी यूज़ मिलता है। ठीक है, इतना आप लिख लो, समझ लो सारे फॉर्मूलों को जो मैंने लिखा है, इनको 2 मिनट देख लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग इस फॉर्मूलेस को जो आपने नोट डाउन किया है, क्योंकि लिख जरूर लीजिएगा, ये मत भरोसे रहिएगा कि वीडियो को फिर से देखेंगे। लिखने से आपको मैथ्स में बेनिफिट होगा, जितनी मैथ्स में प्रैक्टिस होती है उतना फायदा होता है। तो ये सब मैं रब कर रही हूँ अब इधर वाले। ठीक है, आपको आप क्योंकि क्वेश्चन की टाइप बताने जा रही हूँ जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं एग्जैक्ट डिजिट बताऊं, अगर आप बताओ तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल बताऊं। जैसे क्वेश्चन आया था दोस्तों 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन क्या आया था आपका, अपॉन आया था 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। अगर आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पता है और एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है, तो क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे? कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं। ये फॉर्मूला सीधे दिख रहा होगा, इसका है, दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे मान लें a की वैल्यू 885 है और b की वैल्यू 115 है, तो क्या ये आपको a क्यूब दिख रहा है? 3 बार है। और क्या ये आपको b क्यूब दिख रहा है? और नीचे क्या दिख रहा है? ये चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है आपको? a स्क्वायर, b स्क्वायर और ab। तो सीधे ये क्या हो जाएगा? अगर हम आपसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab,
ये किसके बराबर है? a प्लस बी के। सिंपल, यहाँ पे क्या कर दोगे? a प्लस बी यानी कि 885 प्लस 115, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका? इसके इक्वल आ गया। यही आपका आंसर था। और इत्तेफाक की बात आपको बताऊं कि ये फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, थोड़ी सी वैल्यूज में डिफरेंस था, लेकिन एज इट इज सेम क्वेश्चन था। इनफैक्ट उसमें भी जो आंसर आया था वो भी 1000 ही आया था। तो यानी कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड फिर क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है, इन फॉर्मूले पे बेस्ड आपके लिए फिर क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग क्योंकि इस फॉर्मूले को कर लिए हैं तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करा लेती हूँ। ये समझ में आ गया होगा सबको आप लोगों को, ये a क्यूब और ये b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहाँ पे मैं माइनस कर देती ना, अभी यहाँ पे ऐसे मैं माइनस कर देती और यहाँ प्लस कर देती, तो क्या कर देते हैं आप? a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, किसके बराबर होता है? a माइनस बी के बराबर हो जाता है। आंसर क्या बताते हैं आप? 885 माइनस 115 मतलब 5 में से 5 0, 8 में से 1 7 और 8 में से 1 7, 770 आया था। 770 आपका आंसर आया था अगर यहाँ पे माइनस होता। समझ में आ रही होगी बातें? ये मैंने जो बताया है यही बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी वैल्यू में जो आपको दिया हो, टर्म बड़ा सा दिया होगा ऐसे, तो देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा दिया है फॉर्मूला, याद करके जाओगे ना, और बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करके जाओगे, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में ना फॉर्मूले पे बेस्ड आता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो आपसे कैलकुलेशन करवाई जाए, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, इसी पे बेस्ड है, जो वो करिए, मुझे बताइए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10। ठीक है, आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पता करनी है किसकी? p की पावर 4 1/p टू द पावर 4, ये किसके बराबर है? इसको पता करना है। ऑप्शन में दे देती हूं आपको 52, 60, 62 और 65। 52, 60, 62 और 65, इनमें से क्या ऑप्शन है? आपने जिनको आता है वो फटाफट कर लीजिए, जिनको नहीं आता उनको मैं बता देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता दोस्तों? पहला काम आप इसका स्क्वायर करोगे, तभी ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। फिर स्क्वायर को 2 से, देखिए अगर आप किसी चीज का स्क्वायर कर दिए वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4, 2 दूनी 4 होता है ना। ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। अगर मैं क्यूब कहती तो आप पहले क्या करते? क्यूब कर देते। चलिए कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 10। मैंने क्यों यहाँ पे नहीं लिखा? क्योंकि p इंटू 1/p क्या हो जाएगा? 1, इसीलिए मैंने सीधे 2 लिख दिया है। ठीक है, समझ में अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम दोबारा से आप पढ़ा दीजिए उन क्वेश्चंस को, और स्लोली समझाइएगा, हमें बिल्कुल बेसिक नहीं आती है। मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जरूर आता होगा। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, तभी मैं आपके लिए और मैथ्स की इसी तरह की और क्लासेस लेकर आऊंगी। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर आपका यहाँ से 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? फिर इसका स्क्वायर करेंगे। फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। 8 का स्क्वायर 64। सॉल्व करिए, इसको क्या आएगा? a स्क्वायर p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 64। यहाँ से क्या हो जाएगा? p टू द पावर 4 प्लस 1/p टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 62। 64 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 62। यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ से आपको 62 मिल रहा है, 62 ये वाले क्वेश्चंस में। और ऐसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे या आप एग्जाम्स को अभी दे रहे होंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया था वो करा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसको रब कर दूँ, ये समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं इस साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस ईयर में आया था, वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्योंकि उस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आता है, फिर से इस बार आ सकता है। क्वेश्चन लिखा था, वैल्यू पता करनी थी 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1/2। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन आपके पास था 1236 और है 1234 1/2 और आपका है 618 और 616।
17। ये 4 ऑप्शन थे, जिनको आता है वो कर लीजिए। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/2 प्लस 11 + 1/2 प्लस 1 1 + 1/2 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1/2। क्या करोगे आप? ये सब एक साथ ले लो। 1 + 11 + 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस किसको साथ में ले लो? हाफ जितने भी। कितने हाफ है? 4 बार हाफ है, 4 बार हाफ है। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इसको सॉल्व करोगे वैल्यू तो कितनी आएगी? देख लो, आपने आप से कर लो। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 कितना आया? 4 3 2 1 1 2 2 3 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 1236। 1236 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान सॉल्व करने का है, बिल्कुल भी टफ नहीं आता और इस बार भी बिल्कुल टफ नहीं आएगा। परेशान मत हो जाइए, बस जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे खूब ढेर सारे प्रैक्टिस करके जाइए। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ, समझ में आ गया होगा ये वाला आप लोगों को कैसे हुआ है। 1:1/2 को 1 सही 1/2 को आप ऐसे ब्रेक करोगे। 1 11 111 इनको एक साथ लाके जोड़ दिया और हाफ 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 एक साथ जोड़ दिया। भाई आधा और आधा कितना होता है? पूरा होता है, यानी कि 1। फिर आधा और आधा कितना होगा? पूरा, यानी कि 1। तो 1 और 1 यहाँ से 2, 1236 आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज आप लोग बार बार कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को मैथ्स में ज्यादा इशू है तो मैं ज्यादा क्लासेस लाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स थोड़ी सी आसान होती है, तो 5 अंकों की यहाँ जो मैथ्स आनी है वो टफ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं बहुत टफ है, आपको प्लीज पूरी अच्छे से पढ़ाइए। तो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स में ज्यादा इश्यूज है उन्हें बताइएगा मुझे। अब हम लोग उसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में जो आए थे उसमें था √32.4 अपॉन √x। ये किसके इक्वल है? ये आपका 2 के इक्वल है। तो आपको क्या पता करनी थी? x की वैल्यू। ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन था 9, 0.9, 0.09 और 8.1। 8.1 ये आपके पास ऑप्शन थे। अब पहला काम क्या करो, जब अंडर रूट रहे, अंडर रूट सॉल्व अगर हो जाए, इसी तो मैं कह रही हूँ 30 तक की वैल्यू याद कर लो। 30 तक की दिख जाए अगर सीधे तो 30 वाले सॉल्व कर लो, और अगर नहीं आपको लगे कि 30 तक के नहीं उसमें आ रहा है तो सीधे क्या करो? स्क्वायर कर दो। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? 32.4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 नहीं 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ये आ गया। यहाँ सीधे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 8 32, 4 1 कम 4 यानी कि 8.1। सीधे आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कुछ भी टफ लग रहा है? कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत टफ आया हो और आपको लगे कि आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो मुझे बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है लेकिन मैं आपको दे रही हूँ, वो करिए। क्वेश्चन है आपके पास इफ, यानी कि यदि अंडर रूट, इसको अब कर दे रही हूँ, यदि अंडर रूट 21 की वैल्यू आपकी 4.58 है, ठीक है। तो आपको पता करना है, तो आपको क्या पता करना है? 8 अंडर रूट 3/7, 8 अंडर रूट 3/7 माइनस 3 अंडर रूट 7/3, इसकी वैल्यू पता करनी है। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन है 0.474, 0.752, 0.654 और 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। सबसे पहले क्या करें, जब ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो क्या करो, सिंपल सा आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से कर देते हैं। ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, भाई 7 7 1 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा। -3 और इधर किसे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर दिया। क्या आता है बताना जरा मुझे? √21/7 माइनस √21/3 आएगा ना। 3 3 तो बाहर जाएगा, स्क्वायर है, 7 7 बाहर जाएगा, अंदर क्या जाएगा? 3 7 21। 21 की वैल्यू कितनी है? 4.58। सीधे यहाँ रख दो भाई, 8/7 इंटू 4.58 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4.58
5.58। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू जो आए इसको माइनस कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 5.232 माइनस 4.58। इसको सॉल्व कर लो, आप लोग आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लेना, 7 से काट देना और सॉल्व कर लेना। आंसर आपका कितना आएगा, इसमें से माइनस करके देख लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आए वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आएगा वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करके देख लेना आप। बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ किस तरीके के सॉल्व होते हैं। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को हो सकता है बोरियत लग रही हो क्लास में कि मैथ्स कुछ लोगों को पसंद होती, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। आज मैंने आपको देखिए बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। इसी पे बेस्ड आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने। कल मैं एक और प्रैक्टिस क्लास लाऊंगी, इसी पे बेस्ड जितने क्वेश्चन और टाइप के बन सकते हैं वो बता दूंगी। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई पर्सनली समझ में चीज़ें नहीं आ रही हो, बेसिक बिल्कुल भी क्लियर ना हो, तो आप बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा, जिससे कि फिर मैं आगे इस तरह की क्लासेस कंटिन्यू करूं। क्योंकि मैथ्स आपका सिर्फ 5 अंकों का आना है, 5 अंकों में भी बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आनी। तो कल एक दिन इस पे और देके फिर हम लोग परसेंटेज और औसत पढ़ के खत्म कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, यूपीएससी पेट की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है। आप जाके वहां से टॉपिक वाइज हर चीज़ पढ़ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।